आप लोगों का अपने इंडियन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो कि आज आप लोगों को एक्सेल की डे 12 की वीडियो है, जिसमें हमको इंटरमीडिएट का डाटा जो हमने कल बनाया था, उसमें हमने एडवांस फार्मूले अभी नहीं किए, जिसमें हमको अभी ग्रेड निकालना है और डिवीज़न निकालना है। देखिए, ग्रेड निकालने और डिवीज़न निकालने के लिए हमको एक कंडीशनल फार्मूला लगाना पड़ेगा। इस फार्मूले में सबसे पहले हम उस वाले सेल में एंटर करेंगे, उसके बाद इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद इफ़ लिखेंगे। इफ़ जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। जो इफ़ होता है इसमें लॉजिक टेस्ट होता है, यानी लॉजिक टेस्ट का मतलब यानी कौन सी वैल्यू अगर ट्रू हो जाए तो क्या होना चाहिए। यानी ये सारी वैल्यू, इसमें अगर कोई वैल्यू अगर ट्रू हो रही है तो उसके बाद क्या प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 85.2 है ना, तो यहाँ पर अगर 80.25 है तो उसके बाद यानी ये वैल्यू रहेगी तो क्या होना चाहिए। अगर ये वाली वैल्यू नहीं रहेगी तो क्या होना चाहिए, यानी इसमें कंडीशन चेक होते हैं। इस वाले हम ग्रेड को निकालने के बाद आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये फार्मूला कैसे लगेगा। देखिए, ग्रेड में सबसे पहले हम इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद इफ़ करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद हम ये परसेंटेज वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्लोज पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, उसके बाद इक्वल टाइप करेंगे। इसके बाद हम यानी ये जो हमारी उसके बाद हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 80 लिख दिए, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे हम लोग ग्रेड निकाल रहे हैं तो ए लिख रहे हैं, एक लिख देंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर उसके बाद ये हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। अगर इफ़ मान लीजिए हमने यहाँ इतना ही करके इसके बाद कॉमा लगा के जो वैल्यू अगर फॉल्स वाली वैल्यू अगर 80% से अगर वो कम है तो उसके बाद क्या होना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर बी दे दिया, बी लिख के ब्रैकेट हम क्लोज करके इंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा ए ग्रेड आ गया है। देखिए, जो 80% से ज़्यादा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, उसके बराबर का मतलब अगर यहाँ पर देखिए इक्वल साइन हमने असाइन किया है ना, या 80% से ज़्यादा रहेगा या उसके बराबर रहेगा तो ए ग्रेड। अगर उससे कम हो गया यानी 79 हुआ तो बी ग्रेड होगा। देखिए, अभी हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाले कॉलम में देखिए अभी 78 है ना, यहाँ पर बी ग्रेड आ जाएगा। देखिए, इसको ड्रैग करेंगे, पूरे सेल में हम ड्रैग करते हैं। देखिए यहाँ पर बी आ गया है। बी हमारा इसी कारण से आया है क्योंकि हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट की थी वो हमारी वैल्यू पहले असाइन यानी डाटा को एनालाइज किया। ये अगर ये देखिए आपका हमने परसेंटेज यहाँ सेलेक्ट किया, अगर परसेंटेज में अगर ये जो क्लोज पैरेंथेसिस है अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि 80 नंबर से अगर ज़्यादा है, 80 नंबर से अगर ज़्यादा है तो या इक्वल असाइन किया है या उसके बराबर है तो हमारा ए ग्रेड आ जाना चाहिए। अगर ये वाली वैल्यू ट्रू हो गई है यानी अगर ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ए ग्रेड आएगा, अगर वो वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा बी ग्रेड। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 78.6 है जो कि 80 से कम है तो यहाँ पर बी ग्रेड आएगा। इसी प्रकार से हमने आप लोगों को ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, हम इसमें ग्रेड वाइज यानी अब इसमें हम सही से फार्मूला लगा रहे हैं। देखिए, अगर हमारा जो 90% से ज़्यादा रहेगा उसका हमको ग्रेड ए करना है, उसके बाद कॉमा कर देंगे। अब देखिए, आपको सिंपल बता दिए, अब उसमें हम थोड़ा एडवांस में देखिए फिर से इफ़ हम टाइप करेंगे यानी दूसरी कंडीशन अप्लाई करने के लिए। देखिए, उसमें आप दो ही स्टेटमेंट अगर एक इफ़ से करेंगे तो उसमें दो ही स्टेटमेंट अप्लाई हो सकता है, या 90% से ज़्यादा होगा या 90% से कम, यानी और कोई दूसरी वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको 90% वालों को ए ग्रेड देना है और 80 नंबर पाए हैं उनको बी ग्रेड देना है, तो उसमें आप नहीं कर सकते हैं। अगर 70 वालों को आपको सी ग्रेड देना है तो इस हिसाब से आपको एक एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। इसी के प्रकार हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर से यानी दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। कॉमा दिए, यहाँ पर हम सबसे पहले ये परसेंटेज वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज वाला कॉलम यहाँ पर, ये आगे हो गया है, यहाँ पर हम परसेंटेज वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे,
परसेंटेज वाला कॉलम सेलेक्ट किए, उसके बाद हम यहाँ से फिर क्लोज पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद इक्वल, फिर उसके बाद हमको कितना, यानी हमको 80% जिन्होंने पाया है उनका हमको ग्रेड करना है, उनका ग्रेड होगा बी टाइप किए, उसके बाद हम डबल नोट हम क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद कामा। अभी हमको सी ग्रेड भी बनाना है ना, अगर हमको 80 तक ही चाहिए था, उसके बाद अगर उससे जो कम है अगर सी उन लोगों को हो तो यहीं से हम कॉमा करके डबल नोट कॉमा में सी कर देंगे, तो ये हमारा यहीं से ये हमारा इतना फार्मूला हो जाएगा। नहीं अब हमको जो 70 नंबर पाए हैं उनको सी ग्रेड, उससे जो नीचे पाए हैं उनको डी ग्रेड करना है, तो हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे, फिर यहाँ सेव टाइप करेंगे, फिर से हम ब्रैकेट ओपन करके फिर से हम परसेंटेज वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज वाला कॉलम सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद इक्वल, फिर यहाँ पर हमको 70 नंबर जिन्होंने पाया है उनका ग्रेड देना है डबल नोट कॉमा में, यहाँ पे सी ग्रेड कर दिए, उसके बाद कॉमा करके उससे जो यानी 70 नंबर से जो कम पाए हैं उनको हमको डी ग्रेड करना है, डबल नोट कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि जो ग्रेड वगैरह होते हैं उसको हम डबल नोट कॉमा, क्योंकि वो एटिजिट जैसे आप लिखे हैं वैसे ही प्लेन हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में आएगा, अगर हम यहीं पे स्मॉल में किए होते तो हमारे स्मॉल में आता। इसके बाद इंटर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसके बाद ये हम ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। ये देखिए हमारा 80% से जो ज़्यादा था, 70% से जो ज़्यादा था और 80% से कम था उसको हमने सी ग्रेड में किया है। यहाँ आप फार्मूले बार में देख सकते हैं, देखिए जो 90% ये फार्मूला बार है, ये देखिए माउस का कर्सर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो 90% है तो ए ग्रेड पाएगा। जो ये देखिए यहाँ पर जो देखिए ये 80% से, मान लीजिए यहाँ पर ये दिया गया है 80% से जो ज़्यादा है वो बी ग्रेड होगा। उसके बाद यहाँ पर सी ग्रेड इसी कारण से आया क्योंकि ये 70, ये देखिए यहाँ 70% से जो ज़्यादा रहेगा वो सी ग्रेड। उसके बाद ये सारे बी है ना, अभी देखिए आप में यहाँ पर कहीं पर डी नहीं दिख रहा है, मान लीजिए हम यहीं से चेंज कर दे रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कर दिए 55, एंटर कर दिए तो ये देखिए हमारा डी ग्रेड हो गया। इसी प्रकार से सी ग्रेड वाला भी हम करके देख ले रहे हैं, अगर जो 70, ये देखिए 70 हमने कहा है सी ग्रेड। अब देखिए 70 हमारा क्यों 70 पे ही सी ग्रेड आया, देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल साइन असाइन किया था। कल आप लोगों को जो इसमें है उन लोगों को रिजल्ट भी आप लोगों को एडवांस, यानी कल दूसरा ऐड बनाएंगे उसमें आप लोगों को इसमें जो ग्रेड वगैरह इक्वल क्यों लगाए हैं और वो पैरेंथेसिस क्यों लगाया गया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया है तो। ये आपका ग्रेड आ गया है। इसके बाद हम लोग डिवीज़न देखते हैं, डिवीज़न वाले कॉलम में इक्वल प्रेस करेंगे, ये भी आपका इफ़ ही फार्मूले से निकाल जाएगा। फिर यहाँ से इफ टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इक्वल नहीं, इसके बाद हम वो क्लोज पैरेंथेसिस, इसके बाद हम इक्वल लगाएंगे। उसके बाद जो देखिए यहाँ पर है 80.5, अगर जो हमारे 80.5 से 100 तक जिन्होंने पाया है उनको हमको फर्स्ट ग्रेड करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 85, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल नोट के कॉमा में फर्स्ट, उसके बाद करना है हमको फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद हम डबल एंड कॉमा क्लोज करके कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर से इफ स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको दूसरी कंडीशन अप्लाई करना है। फिर यहाँ से हम परसेंटेज वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल, उसके बाद हम यहाँ पर दे रहे हैं 65 से जो 84 तक हैं उनका जो होगा ग्रेड उनका सेकंड कर दे रहे हैं। सेकंड डिवीज़न, जो सेकंड डिवीज़न, इसके बाद जो भी उससे कम नंबर पाए हैं उनका थर्ड, तो यहीं से हम कॉमा लगा के उसके बाद थर्ड लिख दे रहे हैं, थर्ड डिवीज़न।
इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके ये देखिए अभी ये जो ये ब्रैकेट क्लोज की ये ओनली ये हमारा इतने फार्मूले का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, मगर ये देखिए ये अभी ये पूरा हमारा फार्मूला यानी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो हम जब तक पूरा ब्रैकेट क्लोज नहीं कर देंगे तब तक हमारा फार्मूला ये सही नहीं है। फिर इसके बाद एंटर कर देंगे तो ये हमारा फर्स्ट डिवीज़न आ गया है। देखिए 85 से ज़्यादा है या उसके बराबर भी रहेगा तब भी हमारा फर्स्ट डिवीज़न आएगा। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे तो इस प्रकार हमारा पूरा आएगा। अभी देखिए यहाँ पर सेकंड आ रहा है ना, क्योंकि ये 65 से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ कहीं आपको थर्ड नहीं दिख रहा है, जैसे हम इसी वाले कॉलम में हम चेंज करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 55 कर दिए, 55 कर दिए तो यहाँ थर्ड आया जाएगा। जो यहाँ पर रहेगा 55 कर देंगे तो थर्ड डिवीज़न आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर 44 कर दिए